Hello guys, in this video we will discuss the exercise 3.3 of Mathematics class 7 based on NCERT syllabus. Question number 1. Use the bar graph to answer following questions. This bar graph is given in the problem and these two questions are given to solve. Which is the most popular pet? Number 1 question. And number 2, how many students have dog as pet? लुक एट द प्रॉब्लम क्या है कि किसी क्लास में स्टूडेंट्स से ये पूछा गया कि टोल्ड अबाउट योर पेट, और बार ग्राफ ये शो कर रहा है कि 8 स्टूडेंट्स नेम्ड डॉग, 10 स्टूडेंट्स नेम्ड कैट, 2 स्टूडेंट्स नेम्ड रैबिट, 5 स्टूडेंट्स नेम्ड हैमस्टर्स and 3 students named other animals. Now see the problem. Which is the most popular pet? 10 students named cat as their pet animal and this is the highest number of students. So which is the most popular pet? Cat is the most popular pet in this class. How many students have dog as pet? See the bar graph. 8 students have dog as their pet. So 8 students have dog as pet. Question number 2. A bar graph is given in this problem and the question is, read the bar graph which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions. क्वेश्चन का आंसर हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपने बार ग्राफ को ज़रा स्टडी करते हैं। बार ग्राफ में गिवन है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स। मीन्स ये जो वर्टिकल लाइन है, इस लाइन में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 बुक्स। दिस इज़ द स्केल, और स्केल में एक साइड में आप जानते हैं कि सेंटीमीटर मार्क्स होते हैं और साथ ही साथ बिटवीन 2 consecutive centimeter marks there are 10 millimeter marks. Now अब हम ज़रा अपने ग्राफ को स्टडी करें। जितने भी आपको बार दिए गए हैं, ज़रा उन बार से हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा कर लेते हैं। कहने का मतलब जैसे ये हमने हॉरिजॉन्टल मार्क्स ड्रा कर लिए। अब हम अपनी स्केल को 0 से स्टार्ट करते हुए, 0 पर स्केल का हम अपना 0 मार्क पुट करते हुए और देखेंगे कि सपोज 1989, तो 1989 वाला जो बार है वो हमारा बार इस वर्टिकल लाइन पर कहाँ पर कट कर रहा है। ये जब हम स्केल को उठाकर देखेंगे तो हम देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर फुल प्लस 7.5 मिलीमीटर। इसका मतलब कि ये जो हाइट है इस बार की वो है 1 सेंटीमीटर। हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं स्टडी। 1 सेंटीमीटर प्लस 7.5 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स है। तो अगर इस हाइट को हम अब बुक्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट करें
तो 1 सेंटीमीटर मीन्स 100 बुक्स प्लस, अब देखिए हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है 100 बुक्स। इसका मतलब 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स। इसका मतलब क्या हुआ 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 बुक्स। तो 7.5 मिलीमीटर इज इक्वल टू, बिकॉज 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 बुक्स, सो 7.5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 75 बुक्स। It means in 1989 175 books were sold by the particular book store। इसी कॉन्सेप्ट को यदि हम हर बार के लिए अप्लाई करें, then we find out that in this year 475 books were sold, in this year 275 books were sold, in this year 225 books were sold, and in this year 575 books were sold. Now see the questions. About how many books were sold in 1989, 1990 and 1992? 1989 175, 1990 475 and 1992 225. So the answer of this question is 175, comma in 1990 it is 475 and in 1992 it is 225. Question number 2. In which year about 475 books sold and about 225 book sold? बार ग्राफ हमारे सामने है, बार ग्राफ की हम एनालिसिस कर चुके हैं, तो हमें 475 बुक्स किस ईयर में नियर अबाउट सोल्ड हुई हैं 1990 में, 225 बुक्स किस ईयर में सोल्ड हुई हैं 1992 में। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1990 and 1992. Now third part. In which years were fewer than 250 books sold? ये डाटा आपके सामने है, बार ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट है। देखिए इन कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स में ऐसे कौन से ईयर्स हैं जहाँ पर 250 से कम बुक्स सोल्ड हुई हैं पर्टिकुलर बुक स्टोर से। 175 लेस देन 250, 225 लेस देन 250, all other marks or book solds are greater than 250. So in 1989 and in 1992 the book solds are less than 250. So the answer of this question is 1989 and 1992. Now last part of this question. Can you explain how would you estimate the number of books sold in 1989? बार ग्राफ की एनालिसिस में हमने आपको पहले ही बताया, जो स्केल दिया गया हो उस स्केल के अकॉर्डिंग आप जिस डाटा को एनालिसिस करना हो आपको उस डाटा की हाइट को मीजर करें और स्केल से जिस यूनिट में हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करना हो उस क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लें, जैसे हमने यहाँ पर किया। इन्होंने 1989 के लिए पूछा, आप 1989 के लिए अगर डाटा चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप 1989 वाले बार की हाइट मीजर करेंगे। आप देखेंगे कि 1989 वाले बार की जो हाइट है दैट इज़ 1.75 सेंटीमीटर। 1.75 सेंटीमीटर मीन्स 1 complete centimeter plus 7.5 millimeter, that is equal to 1.75 centimeter. Now 1 centimeter is equal to 100 books, so 1.75 centimeter is equal to 1.75 multiplied by 100, so it is
175 books. So this is the method by which we can read any bar graph. Question number 3. Number of children in 6 different classes are given below. Repeat the data on bar graph. These are the classes 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th, and these are the number of students in the respective classes. The problem is construct a bar graph of this data. ठीक, सबसे पहले यदि हमें कोई भी ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले हमें स्केल फाइंड आउट या एज्यूम करना होगा. स्केल एज्यूम करना आपका राइट है. आप कोई भी स्केल ले सकते हैं, लेकिन स्केल ऐसा होना चाहिए कि आपका ग्राफ प्रॉपर प्रेजेंटेबल फॉर्म में हो. फॉर एग्जांपल सी, यहाँ पर हम देखें, यदि इन डाटा को ऑब्जर्व करें तो हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट 5th क्लास में हैं एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 135. सपोज़ 2 फ्रेंड हैं. एक फ्रेंड कहता है नहीं, हम तो 1 स्टूडेंट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का स्केल लेंगे. इज इट पॉसिबल? सी, वेयर इज़ द स्केल? दिस इज़ द स्केल. दिस इज़ द स्केल ऑफ 15 सेंटीमीटर. 135 सेंटीमीटर का मतलब आप किसी भी कॉपी में अगर ग्राफ बना रहे होगे तो आपका कॉपी से बाहर निकल जाएगा. इट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट ले लें ग्राफ खींचते समय. तो ग्राफ हमारा खींचते समय जो स्केल लेना है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो ग्राफ पेपर है या जिस कॉपी में हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें ग्राफ जो है वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में आए. यदि हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट या 10 चिल्ड्रन का स्केल यदि हम ले लें तो देखिए ये बार ग्राफ जो होगा उसमें 5th वाले जो बार होगा उसकी हाइट होगी 13.5 सेंटीमीटर, मतलब समथिंग लाइक इतनी हाइट. 120 12 सेंटीमीटर, 95 9.5 सेंटीमीटर, 100 10 सेंटीमीटर, 90 9 सेंटीमीटर एंड 80 8 सेंटीमीटर. तो ये सारी जो हाइट होंगी, मतलब मैक्सिमम हाइट 13.5, मिनिमम हाइट 8 सेंटीमीटर, ये बड़े ही आराम से हमारी कॉपी में प्रेजेंटेबल फॉर्म में हम प्रेजेंट कर सकते हैं. सो हम अपना स्केल लिया हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. अब हमने एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रा की. जहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कट कर रही हैं दैट इज़ द पॉइंट ऑफ 0. और हमने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के मार्क कर लेंगे. और 0 से हर मार्क 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज 1 सेंटीमीटर पर मार्क लगे हुए हैं और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. सो इट इज़ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150. नाउ जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पर हम अपनी ईयर्स को रिप्रेजेंट कर दें. सपोज दिस इज 5th, इक्वल डिस्टेंस पर 6th, नाउ इक्वल डिस्टेंस पर 7th, 8th, 9th and 10th. First 5th, the number of students in the 5th class is 135.
135 का मतलब मिड पॉइंट ऑफ 130 एंड 140. So this is the midpoint. So this bar represent the number of students in the class 5th. Similarly, in the 6th, 120 student. This is the mark of 120. So this bar represent the number of students in the class 6th. In 7th, 95. 95 means midpoint of between 90 and 100. So this bar represent the number of students in class 7. Similarly, in 8th, 100. This is the 100 student mark. Next is 90. This is the mark. Next is 80. So this is the mark. So this is the proper bar graph presentation or demonstration of this table. Now what are the questions? How would you choose a scale? तो हमने अभी एक्सप्लेनेशन में आपको बताया कि किसी भी डाटा को हम अगर हमें बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरीके से हम स्केलिंग को सिलेक्ट करें. नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन. बार ग्राफ क्लियरली शोज दैट दिस क्लास मीन्स 5th class has maximum number of students and this class means 10th class has minimum number of students. So which class has maximum number of students? 5th class. And which class has minimum number of students? 10th class. Now find the ratio of students of class 6th and class 8th. In class 6th, the number of students are 120 and in class 8th, the number of students are 100. So what is the ratio? Ratio is 120 by 100. The highest common factor between 120 and 100 is 20. So divide numerator and denominator both by 20. So it is 6/5. So the ratio between the class 6th and class 8th is 6:5. In this video, we will discuss the first 3 questions of exercise 3.3. If you like this video, then please like and share this video and also please subscribe my channel AP Classes. Thank you very much.